नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर में नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 144वां एपिसोड है जिसका नाम है धनेश का 12 स्थानों में फल। इससे पहले हम लग्नेश का 12 स्थानों में फल हम जान चुके हैं। उसी श्रेणी में ये दूसरी कड़ी है। आज हम धनेश के फल जानेंगे। धन आज हम सबकी अहम जरूरियात बन चुका है। धन के बिना जीवन की गाड़ी पटरी पर नहीं दौड़ सकती। भूतकाल में पत्नी को स्त्री धन समझा जाता था। जिनके पास ज्यादा पशु होते थे वह उसे पशुधन कहता था। और धन का एक और प्रकार भी था जिसे पराया धन कहते हैं। भूतकाल में बेटी को पराया धन कहा जाता था। हालांकि आज भी बेटी को पराया धन ही समझा जाता है। वक्त आने पर उसे उस पराये धन का हाथ पीला करके शादी करवा के उसके मालिक को सौंप दिया जाता है। यह रिवाज सदियों से चला आ रहा है और आज के जमाने में भी यही रिवाज चल रहा है। आज के जमाने में धन के स्वरूप थोड़े बदल गए हैं। आज स्थावर प्रॉपर्टी को धन माना जाता है। जमीन, मकान, बैंक बैलेंस, सोने चांदी के गहने को भी धन माना जाता है। कुछ लोग अपने पूरे जीवन बहुत मेहनत करते हैं फिर भी धन इकट्ठा नहीं कर पाते, जबकि कुछ लोग आसानी से बेशुमार धन दौलत के स्वामी बन जाते हैं। इसे किस्मत का खेल ही कहना चाहिए। कुंडली के 12 स्थानों में से आज हम दूसरे स्थान का परिचय प्राप्त करेंगे जिसे धन स्थान कहते हैं। आइए जानते हैं धन किसको मुश्किल से मिलेगा और किसको आसानी से मिलेगा। जानते हैं। हमने यहाँ इस कुंडली में कोई भी राशि नहीं लिखी है। इस कुंडली में मेष लग्न हम आपको दिखा रहे हैं। ये काल पुरुष की कुंडली है और दूसरे स्थान में जो राशि आएगी वो होगी वृषभ राशि। ये धन का स्थान है तो इसके मालिक को धनेश कहा जाता है। इसका मालिक होगा शुक्र। ये कुटुंब, परिवार का और वाणी का भी स्थान है। इस कुंडली में इस स्थान को मारक स्थान भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि अगर धनेश लग्न में होगा यानी कि धन का मालिक शुक्र अगर लग्न में होगा तो जातक पुत्रवान धनवान होता है, लेकिन अपने कुटुंब में कांटे के समान होता है। वह इसलिए कि कुटुंब से गिनने पर जातक का शरीर भारा भी आता है। जातक निष्ठुर और कामी होता है। दूसरों के फीते में कभी कभी टांग डालने की आदत वाला होता है। ये जातक भोगी, सुखी और व्यापारी होता है। उसके नेत्र सुंदर होंगे। अच्छे कार्य करने वाला और राज्य से मान प्राप्त करने वाला होता है। अगर धनेश खुद धन के ही स्थान में होगा धनेश शुक्र है। अगर धन में ही होगा तो दूसरे स्थान में अगर ये धनेश बैठा होगा तो जातक धनवान होगा और अभिमानी और गर्वीला भी होगा। यहाँ जातक को 2 पत्नी का योग होगा। संतान की तकलीफ रहेगी। धन जेवरात मिलेगा और जातक सुखी रहेगा। कुटुंब का विस्तार बड़ा होगा। जातक स्वाभिमानी और लोभी और लालची होगा। फिर भी धार्मिक कार्य में मन लगेगा। अपने पिता का धन अवश्य उसे मिलेगा। कुटुंब सुख अच्छा मिलेगा और बिना मेहनत का धन भी
उसे मिलेगा। अगर किसी को तीसरे स्थान में धनेश बैठा होगा तो तीसरे स्थान में अगर धनेश होगा तो जातक बलवान, बुद्धिमान, गुणवान, कामी और योगी होता है। अगर ये स्थान शुभ ग्रहों की दृष्टि में होगा, जैसे यहाँ पर शुभ ग्रह तो मौजूद है, अगर कोई और शुभ ग्रह यहाँ देखता होगा और उसकी दृष्टि में हो तो जातक देव परमात्मा की को मानने वाला होता है। और अगर कोई पाप ग्रह इस स्थान को देखेगा तो जातक देव परमात्मा की निंदा करने वाला होता है। भाइयों का सुख नहीं मिलता। इस स्थान में शनि हो तो जातक द्वेष भावना रखने वाला होता है। अगर इस स्थान में मंगल हो तो जातक अन्यायी, कंकास करने वाला व्यापारी और चोर होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। और अगर धनेश शुक्र चौथे स्थान में हो तो जातक संपत्तिवान होता है। अगर धनेश के साथ गुरु हो, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर गुरु, तो जातक राजा जैसी जिंदगी जीता है। और चौथे स्थान में कोई भी शुभ ग्रह हो तो उसे अपने बड़े बुजुर्गों का धन मिलता है। अगर चौथे पाप ग्रह होगा तो वह दरिद्र, नारायण, लालची, रोगी और नास्तिक बनेगा। अगर पंचम स्थान में किसी को शुक्र आ जाएगा तो जातक धनवान बनता है। धन जातक कमाता है लेकिन संतान का नाश होता है। इस स्थान में शुभ ग्रह हो तो जातक उदार, बड़े दिल वाला होता है। इस स्थान में पाप ग्रह होगा तो जातक कंजूस, मक्खीचूस बनता है। संतान से परेशानी उसे रहेगी। अगर धनेश छठे स्थान में किसी को होगा तो शुभ ग्रह के साथ हो तो शत्रु के द्वारा धन मिलता है। अगर पाप ग्रह के साथ धनेश होगा तो धन शत्रु ले जाएगा और धन चला जाएगा। जातक धोखेबाज, गरीब होता है। उसे जांग संबंधित रोग होता है। जमीन से उसे फायदा होगा। अगर किसी को सप्तम स्थान में धनेश आएगा तो जातक पराई स्त्रियों में मन लगाने वाला होता है। जातक देखने में खूबसूरत लेकिन चिंता से घिरा हुआ रहता है। परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती। जातक धनवान और कौटुंबिक वारसा हासिल करने वाला होता है। और अगर किसी को अष्टम स्थान में धनेश बैठा होगा तो जातक को जमीन बेचने से धन मिलेगा या जमीन में गड़ा धन मिल सकता है। पत्नी का सुख कम मिलता है। बड़े भाई का सुख नहीं मिलता। जातक को तरह तरह के भोजन खाने का शौक होता है। जातक उदार दिल का लेकिन किसी न किसी रोग से पीड़ित होता है। अगर धनेश भाग्य में होगा तो जातक धनवान, मेहनती और विद्वान होता है। बचपन में रोगी और बाद में सुखी होता है। तीर्थ यात्रा, धर्म कार्य, व्रत, उपासना में उसका मन लगा रहता है। अगर धनेश शुभ ग्रह के साथ होगा तो जातक लोकप्रिय, करोड़पति होता है। अगर पाप ग्रह के साथ होगा तो जातक छल करने वाला, दरिद्र, नारायण और धोखेबाज होता है।
अगर किसी को शुक्र 10वें स्थान में हो तो जातक कामी, अभिमानी होता है, पंडिताई के गुण वाला होता है, पत्नी की ओर से धन उसे मिलता है, उसकी ख्याति बढ़ती है, राज्य से मान मिलता है, माता पिता को मानने वाला सुखी होता है। अगर 10 में कोई पाप ग्रह होगा तो माता पिता का शत्रु ये जातक बनेगा। अगर 11वें स्थान में धनेश आ जाएगा किसी को तो जातक को हर प्रकार के लाभ मिलेंगे, वह अपनी मेहनत से आगे बढ़ेगा, कीर्ति भी प्राप्त करेगा, लेकिन अभिमान का तत्व उसमें होगा। धनेश इस स्थान में हो तो राजा, प्रधान, न्यायाधीश या लोकप्रिय व्यापारी जातक बन सकता है। अगर धनेश किसी को 12वें स्थान में मौजूद हो तो जातक साहसिक तो होता ही है, लेकिन बिना धन वाला होता है। जातक नौकरी करके अपना गुजारा चलाने वाला होता है। अपने बड़े पुत्र का सुख कम मिलता है। अगर पाप ग्रह साथ होगा तो परदेश जाना पड़ता है। जातक मन का मैला और अनाड़ी होता है। ऐसे जातक कापालिक भी बनते हैं और चोरी भी करते हैं। जातक जीवन भर रुपयों की बचत नहीं कर पाता। तो दोस्तों, आज हमने धनेश का 12 स्थानों में फल हमें कैसा मिलेगा ये जाना। कुछ एपिसोड के बाद हम तीसरे स्थान का फल जानेंगे, जिसे पराक्रमेश कहते हैं। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।